दोस्तों अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान, जी हां वही चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताते हैं, उन्हीं ने बिहार सरकार पर यह कहते हुए हमला किया कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से लूट खसोट मची हुई है, उनको इस सरकार में रहते हुए और उसका समर्थन करते हुए एक तरह से शर्म आ रही है। उसके बाद संसद के अंदर उनकी एक सांसद ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और 2001 की घटना का जिक्र करते हुए जिस तरह से धोया, लग रहा है कि चिराग पासवान न सिर्फ बागी हो गए हैं बल्कि अब कुछ दिनों के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में। और जिस तरह से बिहार के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे राजनीति तेज हो रही है, वैसे वैसे चिराग पासवान किस तरह से दूर होते जा रहे हैं, इसको लेकर एक और नजीर सामने आई है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। इस हमले में 14 लोग मारे गए थे और इसी घटना का जिक्र शांभवी करती हैं। जी हाँ, एलजेपी आर से सांसद हैं शांभवी, जो संसद में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को ही घेर लेती हैं। दरअसल वो कांग्रेस को घेर रही थी, लेकिन 2001 का जिक्र उन्होंने किस तरह से किया, जरा देखिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। अब इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया है। बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके क्या लिखा गया है, जरा देखिए। ओह, फिर स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई, अब रीटेक भी नहीं होगा। आरएसएस कोटा वाली सांसद महोदया भूल गई कि संसद हमले के वक्त 2001 में तो भाजपा की ही सरकार थी। अब दोस्तों हो यह रहा था संसद के अंदर कि कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश शांभवी कर रही थी। बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया और इस बीच वो ये भूल गई कि 2001 का हमला, जब संसद पर यह बहुत ही खतरनाक हमला हुआ था, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी। अब उसी घटना का जिक्र उन्होंने 2025 में अब किया है और कांग्रेस को घेरते घेरते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही घेर लिया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले एक और नेता हैं और वो किस तरह से अपनी पार्टी को ही परेशानी में डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा कर रहे हैं। जरा इस बयान को सुनिए। सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे। मसूद अजहर साहब। तो मसूद अजहर को साहब कहने वाले और आतंकियों को शहीद कहने वाले ये हैं ललन सिंह, जेडीयू की तरफ से सांसद हैं। नीतीश कुमार के बहुत चहेते बताए जाते हैं, बहुत करीबी बताए जाते हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो संसद में खड़े होकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खड़ी कर रहे हैं। तो ये तमाम सांसद हैं, ललन सिंह हो या फिर शांभवी हो, और खास तौर पे इस वीडियो में मैं शांभवी का जिक्र करूंगा और चिराग पासवान का जिक्र करूंगा, क्योंकि दोनों ही नेता जिस तरह की बातें संसद में कर रहे हैं या फिर संसद के बाहर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो एलजेपी आर है उसकी दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही हैं। जो गठबंधन एनडीए का है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले चिराग पासवान ये ऐलान कर देते हैं कि वो बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे, बिहार की राजनीति में अब वो ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। ये सीधे तौर पर एक चुनौती के तौर पर इसे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं के साथ ही ऐलान कर देते हैं कि वो अकेले दम पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब ये अकेले दम पर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे जैसा कि 2020 में हुआ था, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी लपेटे में आएगी, अपने आप में सवाल है। हाल ही में चिराग पासवान एक और बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनको इस सरकार का समर्थन करने में परेशानी हो रही है, शर्म आ रही है एक तरह से, क्योंकि अपराध अपने चरम पर है, हत्या लूट डकैती इस तरह से हो रही है। उससे चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं आहत अपने आप को बता रहे हैं। इसके बाद शांभवी रही कहीं कसर वो निकाल देती हैं, संसद के अंदर 2001 की घटना का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि कांग्रेस इस पे शांत रही। कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी, जो सत्ता में था उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसको सारी चीजें देखनी चाहिए थी, लेकिन अटल जी की सरकार में जब 2001 में यह घटना हुई जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, तो फिर कहीं ना कहीं निशाना भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रही है। भले ही जिक्र कांग्रेस का किया जा रहा है, लेकिन गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान जब सरकार का जिक्र करते हैं तो बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार नहीं है,
उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम भी हैं। सोचिए, उस सरकार को चिराग पासवान निशाने पर ले रहे हैं। क्या अंदर ही अंदर कोई खटपट हुई है? क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं, मतलब इतना बड़ा पद दे रखा है मोदी सरकार ने, बावजूद इसके अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, बिहार आने के लिए इतना तड़प रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। और शांभवी भी अब अगर जिक्र कर रही हैं संसद में खड़े होकर 2001 आतंकी हमले का। देखिए, शांभवी कोई ऐसी वैसी सांसद तो है नहीं, पढ़ी लिखी नेता हैं और बिहार से आती हैं। बिहार का जिक्र करते हुए तमाम मुद्दों को भी उठाती रही हैं। उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो बड़ी पॉपुलर होती हैं, वायरल होती हैं। तो ऐसे में शांभवी ने कुछ भी अगर बोला है तो वो ऐसे ही नहीं बोल दिया होगा। संसद में बोलने से पहले नेता काफ़ी रिसर्च करते हैं, उनके हाथ में पेपर भी नजर आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जानबूझकर 2001 की घटना का जिक्र कर रही हैं, ऐसा राजनीतिक तौर पर समझ में आ रहा है। क्योंकि चिराग पासवान भी हमलावर हैं एक तरह से, भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली कटघरे में खड़ा करने की वो भी कोशिश कर ही रहे हैं। और इस बीच अगर शांभवी 2001 की घटना का जिक्र संसद में खड़े होकर कर रही हैं, तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि ये यूं ही नहीं हो गया है, ये फ्लो में ही नहीं बोल दिया गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई संदेश देने की कोशिश शांभवी कर रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हो रहा है और चिराग पासवान खुद ही अपने तौर पर बातें कह चुके हैं मीडिया के सामने खड़े होकर कि इस सरकार का समर्थन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, परेशानी भरा हो रहा है, क्योंकि इस सरकार में लूट खसोट मची हुई है। बिहार का जिक्र करते हुए वो कहते हैं। उस बाइट को भी सुने जाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक